गांव महज 3 अक्षर में लिख दिया जाता है, एक शब्द में बोल दिया जाता है। मगर गांव तो ना बस कुछ अक्षर है और ना ही एक शब्द। गांव जिंदगी है, गांव जीवन है, गांव प्रकृति है, गांव जननी है। गांव वो सब कुछ है जो इंसानी वजूद को जिंदा रखता है। दूर दूर तक फैले खेतों की फसलें मानो शहर से ये बातें कह रही हों कि हर छोटे बड़े शहर का अनाज, फल, सब्जियां सब हम ही तो पैदा करते हैं। गांव में ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान ही नहीं, पक्षियां भी रहती हैं और उन पक्षियों को ना ही इंसान का डर है, ना ही कोई खौफ। वो बेखौफ होके शोर करती हैं और यहाँ जानवर का भी घर होता है और यहाँ उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता है या सड़कों पे घूम घूम के कचड़ा नहीं खाना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने जानवर पाल रखे हैं उन्हें अपनी भूख और खाने से ज़्यादा जानवरों की भूख की फिक्र होती है। गांव में काफ़ी दिन गुजरे, मैंने बच्चा, बूढ़ा, औरत किसी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हुए नहीं देखा। किसी के अंदर इस तरह की बीमारी नहीं सुना। यहाँ एक देवा सिंह के परिवार का उदाहरण ले लूं तो बता दूं कि उनके पशुओं से रोज 15-17 लीटर दूध होता है और उनके परिवार में कुल 15-17 लोग हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी उम्र के लोग हैं, पर किसी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंट नाम की बीमारी नहीं है। और जितना भी 15-17 लीटर दूध उनके पास होता है वो परिवार में ही खपत हो जाता है। और ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि उन सभी परिवारों के साथ है जो उस गांव में रहते हैं। गाय भैंसों से जितना भी दूध होता है उसका ज्यादातर हिस्सा खुद परिवार ही पी जाता है। यहाँ बच्चे क्या, बूढ़े क्या, आदमी क्या, औरतें क्या, रोज सुबह सब उठ के अपने काम को करते हैं, मिट्टी में सन के। गांव में सिंचाई के लिए 1-2 छोटी नहर आती है, पर उसमें पानी लापता रहता है और इसलिए गांव में 3-4 ट्यूबवेल दिख जाते हैं। जो किसान ट्यूबवेल लगाता है वो अपनी खेतों को भी सींचता है और दूसरों के खेतों को भी। जिसका ट्यूबवेल होता है वो जब दूसरे के खेतों में पानी देता है तो करीब 150 से 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। हमने जहाँ तक चीज़ों को समझा और जाना तो पता चला कि दरअसल किसान को खेतों में जो बिजली मिलती है वो 15 रुपए यूनिट तक मिलती है और इसी वजह से किसान पर घंटे पैसे लेकर खेतों में पानी भरते हैं। वहीं पे एक दिन हमने एक अजीत नाम के शख्स से मिला
जो बता रहा था कि उसने अपनी पेट्रोल पंप की जॉब छोड़ दी, और वजह जान के मैं सोच में पड़ गया। अजीत का कहना था कि वो पेट्रोल पंप पे रोज 8-10 घंटे काम करता था और महीने में उसको पगार मिलती थी 15,000। फिर उसने वो जॉब छोड़ दी और वो घर और खेतों का काम संभालने लगा। वो सुबह भैंसों का चारा काटता था, उनका दूध निकालता था और शहर में बेचना शुरू कर दिया था। और दिन में खेतों में सब्जियां उगाने का काम शुरू किया, जिसे वो शाम को शहर में बेच आता। उसने बताया कि दूध और सब्जियां ऐसी चीज़ हैं जो इंसान को रोज़ खरीदना होता है। इसका डिमांड कभी बंद नहीं होता है। और हम हैरान तब हुए जब उसने अपना हर दिन का सब्जियों का कमाई बताया। वो कहता है कि रोज़ कम से कम सब्जियों से 700 से 1000 रुपये वो कमा लेता है। और जब सब्जियां बच जाती हैं तो उसे अपने घर पे बनवा लेता है। और दूध में महीने के 20,000 तक कमाई हो जाता है। अजीत महीने का 50 से 60,000 रुपये की कमाई कर रहा था, वो भी घर रहकर। अगर इतनी अर्निंग किसी शहर में कोई करता है तो वो महंगे फ़ोन, गाड़ी सब कुछ ले लेता है। वहीं अजीत गांव से शहर पैदल जा रहा था, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। बातों बातों में उसने बताया कि वो गाड़ी तो आज ले ले, पर पैदल चलने से उसकी वर्जिश हो जाती है। भरतिया गांव में हमने एक और चीज़ देखी कि वहाँ पे गैस का एक सिलेंडर 3-3, 4-4 महीने चल जाता है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के घरों में अभी भी चूल्हे पे खाना बनता है, क्योंकि चूल्हे की आंच से खाना अच्छी तरह से पक जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है, जो कि गैस से नहीं होता। शुरू में ये बात अजीब लगी, पर ये सच है। उनके खाने का स्वाद अलग था, बिल्कुल अलग था। जब भी गांव का नाम आता है तो हमारे अंदर एक सोच बैठी रहती है कि गांव तो गरीब होता है, गांव तो गरीबी का दूसरा नाम होता है, वहाँ के लोगों के पास पैसा ही नहीं होता। पर भरतिया गांव इस सोच को पूरी तरह से नकार दिया। और सिर्फ भरतिया ही नहीं, ऐसे तमाम गांव जो एक विकसित शहर से सटे हुए हैं, ना तो वो गांव गरीब है, ना वहाँ के लोग। अजीत जो सब्जियां, दूध बेचा करता था, वो अपनी खेतों का एक हिस्सा बेच रहा था, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए लगी थी। 1.5 करोड़ रुपए। और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे, सैकड़ों की संख्या में, जो अपनी खेतों को करोड़ों में बेच चुके थे। और आप उनकी जीवन शैली जान के हैरान हो जाएंगे। 5-10 हज़ार के फ़ोन, बड़ा ही साधारण सा कपड़ा, कोई पैदल चलता हुआ दिख रहा था तो कोई साइकिल से या ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लेंडर बाइक से। वहीं अगर इतना पैसा शहर के पढ़े लिखे लोगों के पास आ जाता है तो वो महंगे फ़ोन लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, अपने खर्च को कई गुना कर देते हैं। पर भरतिया गांव के लोगों के अंदर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। जो लोग अपनी खेतों को करोड़ों में बेचते हैं, वो उन पैसों को वापस खेतों में ही लगा देते हैं, कोई और खेत खरीद कर। ऐसी जगह जो अभी शहर से थोड़ा दूर हो, पर अगले 2-3 सालों में शहर फैलेगा, वहाँ की ज़मीनों की कीमत भी काफ़ी बढ़ जाएगी। शहर में लोग MBA करते हैं, पर भरतिया गांव के लोगों को देख के समझ आया कि वो असलियत में MBA पढ़े हुए हैं। उनके पास डिग्री के नाम पे कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, पर वो ज़्यादा व्यापार को समझते हैं। उनके बिजनेस का फैलाव सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब वो अपनी खेतों को किसी व्यापारी को बेचते हैं प्लॉटिंग करने के लिए, उसके बाद फिर वो उसी कॉलोनी का प्लॉट भी बेचते हैं, पर सैलरी पे नहीं, कमीशन पे। वही काम जो शहर के लोग MBA करके करते हैं, पर कमीशन पे नहीं,
सैलरी पे। वो हर एक प्लॉट पे 2% का कमीशन चार्ज करते हैं, खरीदने और बेचने वाले दोनों से। तो अगर वो महीने में एक प्लॉट भी 10 लाख का बेचते हैं तो उनके पास 40,000 रुपये आ गए। 40,000। और ये शहर में जॉब की मैक्सिमम सैलरी होती है, वो भी 8 लाख 10 लाख एजुकेशन में लगाने के बाद। जहाँ तक मैंने देखा और समझा, एक प्लॉट बेचना उनके लिए नॉर्मल बात थी। आपने स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का नाम सुना होगा, जो कि काफी एजुकेटेड लोगों का काम है। पर रियल एस्टेट में भी शॉर्ट सेलिंग करते हुए देखा हमने। भरतिया गांव के रियल एस्टेट फार्मर्स पहले किसी प्लॉट का सेलिंग अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, चाहे वो कॉलोनाइजर हो या कोई प्लॉट का ऑनर। मान लीजिए 10 लाख पर। फिर एक बायर ढूंढते हैं एक ऐसे बाइंग अमाउंट पर जो कि कॉलोनाइजर या प्लॉट ऑनर के सेलिंग अमाउंट से ज़्यादा होता है। मान लीजिए 12 लाख। और उस पूरे प्रोसेस में वो एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते और उनकी कमाई लाखों में हो जाती है। इस तरह से वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं रियल एस्टेट में। हम शहर में खाने पीने की चीज़ों को लेकर कितने फिक्रमंद होते हैं, पर यहाँ सब कुछ शुद्ध है। सरसों का तेल यहाँ सब्जियों में इस बात से बेपरवाह होकर डाला जाता है कि तेल कम डाला जाता है या तेल मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि वो सरसों का तेल इनके खेत में उगाए हुए सरसों से निकाला गया होता है। और ठीक यही हाल घी का भी है। यहाँ रोटियों में घी नहीं, घी में रोटियां लगाई जाती हैं और किसी को डर नहीं कि घी से उनका वजन बढ़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि घी 100% शुद्ध होता है। वो इनके घर में ही बना होता है। शहर में जो 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं, वो खुद को एक रिटायर्ड इंसान के तौर पे देखने लगते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। पर गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ 65-70 साल के बूढ़े लोग भी खेतों में फावड़ा चलाते हुए दिख जाते हैं। वही बात औरतों की करें तो शहर में पहले जंक फूड बॉडी में डालते हैं, फिर जिम में समय वेस्ट करते हैं। हमें हर जगह जाने के लिए साधन चाहिए होता है, कार हो, लिफ्ट हो, ऑटो हो। यहाँ तक कि जिस घर में रहते हैं उसका देखभाल के लिए भी किसी मेड की जरूरत पड़ती है। गांव ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा घर यहाँ की औरतें ही संभालती हैं। वो हर वो काम करती हैं जो कि एक पुरुष करता है। गाय भैंसों का चारा से लेकर दूध निकालना, उन्हें नहलाना, खेतों में से सब्जियां काट के लाना, भूसे की बोरियां उठाना। उनके शरीर पर कपड़े महंगे और फैंसी नहीं हैं, लेकिन उनका शरीर मजबूत है और उन्हें जिम जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। गांव की अपनी कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जिसे वो शहर से थोड़े पीछे दिखते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को उन्होंने खुद जन्म नहीं दिया। जैसे कि स्कूल की बात करें तो गांव का स्कूल पढ़ने लायक तो नहीं है, ना ही यहाँ की सड़कें शहरों जैसी हैं। जो सुविधाएं शहर में होती हैं वो यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी गांव समृद्ध है, गांव मजबूत है, भले उसका लिबास नायाब नहीं दिखता हो। नशे की बात करें तो गांव में नशा तो था, पर उसका विकास उस तरह नहीं हुआ जिस तरह शहर में हुआ। यहाँ बीड़ी, हुक्के, गुटखा तक ही नशा सीमित है। ये पहले भी था और आज भी है, और वो भी तब जब शिक्षा कम थी। शहर में एजुकेशन का हर पैमाना टूट गया और साथ ही नशे के विकास का भी, जो सिगरेट से शुरू हुआ और गांजा तक पहुंच गया, और गुटखे से शुरू हुआ और ड्रग्स तक पहुंच गया। एक फर्क गांव और शहर में ये देखा कि गांव की औरतें नशे से पूरी तरह दूर हैं।